अच्छा, चाय या कॉफ़ी के बिना मेरा दिन नहीं स्टार्ट होता। मैंने सबसे पहले चाय पीनी होती है और उसके बाद मेरी आंखें खुलती हैं और फिर मैं कोई और काम करती हूँ। हाँ, जिन दिनों में बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो उस टाइम तो वो एक सुबह एक अलग ही भाग दौड़ सी चल रही होती है। बच्चों को रेडी करना, उनको लंच उनका जो है वो रेडी करना, उनको ब्रेकफास्ट करवाना, उनको ड्रॉप करना, तो वो एक थोड़ा सा ही टाइम होता है। काफ़ी टाइम तो इनको उठाने में बच्चों को लग जाता है। तो इनको रेडी करके ड्रॉप करके उसके बाद फिर मैं आराम से अपने लिए चाय या कॉफ़ी बनाती हूँ और वो पीती हूँ, और उसके बाद फिर मैंने कोई दूसरा काम करना होता है। अच्छा, ये जो बीटर है ये बिल्कुल भी सही से वर्क नहीं करता है। एक तो इसके सेल इतनी जल्दी वीक हो जाती हैं, बार बार चेंज करने पड़ते हैं, और सही अच्छे से बीट भी नहीं करता। खैर, गुजारे वाली कॉफ़ी बना ली मैंने, और साथ में मैंने थोड़े से बिस्किट ले लिए कि चलो थोड़ा सा गुजारा हो जाए। और मतलब सुबह दिल नहीं करता है बहुत ज़्यादा कुछ खाने को, लाइक आप पराठा खाओ या फिर ब्रेड का स्लाइस लो, तो मैं एक या दो बिस्किट ले लेती हूँ, साथ में चाय या कॉफ़ी बना लेती हूँ, तो बस गुजारा हो जाता है। और जो ये मग है ये मैंने दराज से मंगवाए थे। अभी तक तो ये बहुत अच्छे से चल रहे थे, लेकिन मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी कि इनके साथ क्या हुआ है। अच्छा, आप इनको अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ मिक्स करनी है ना, तो उसके लिए आप जो स्पून है वो बिल्कुल भी ना यूज़ करें। जो प्लास्टिक का स्पून है या फिर जो वुडन स्पून है ना वो यूज़ करें, फिर ये सही रहेंगे। नहीं तो जब आप हल्का सा भी इसको मिक्स करेंगे ना तो इसका ये हाल हो जाएगा। मैं लाइट सा इसको मिक्स कर रही थी और ये अंदर से इसकी जो लेयर थी ना वो टूट गई है। और फिर मैंने थोड़ी सी अपनी स्किन की क्लींजिंग की। और अच्छा, मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ एस्टी लीव्स का जेंटल स्मूथिंग स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। ये इतना जेंटली आपके स्किन के ऊपर अप्लाई हो जाता है और इतनी अच्छे से आपकी स्किन को फ्रेश भी कर देता है, और जो आपकी डेड स्किन होता है उसको भी रिमूव कर देता है। और सबसे बढ़ के जो इसके अंदर रोज़ वाटर भी है और एलोवेरा भी है, और इतने ज़्यादा केमिकल्स भी नहीं है, तो इसलिए ये आप हफ्ते में मैं तो एक या दो दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ। तो हफ्ते में एक या दो दफ़ा आप इसको यूज़ कर लेते हैं, और इजीली ये आपको लोकल मार्केट में मिल जाता है। हल्का सा आपने अप्लाई करना है और उसको वाटर के साथ मिक्स करके आपने उसको, जिस तरह आप कोई भी जो स्क्रब है वो आप अप्लाई करते हो अपने फेस के ऊपर, बिल्कुल सेम इसी तरह आपने इसको अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद आपने वाटर से इसको वॉश कर देना है, और आपकी स्किन जो है इतनी सॉफ्ट सी लगेगी ना। और उसके बाद फिर मैं ये जो न्यूट्रोजेना का फेस मास्क है ये मैं अप्लाई कर लेती हूँ। आप कोई भी जो मास्क अप्लाई करते हो वो आप अप्लाई कर लेते हो। मुझे ये सूट करती है तो इसलिए मैं ये इसको अप्लाई कर लेती हूँ। अदरवाइज़ आप जो भी आपको सूट करता है मास्क वो आप इसको अप्लाई कर सकते हो स्क्रब के बाद। और ये शीट मास्क होते हैं, इजीली अप्लाई हो जाते हैं, कोई मतलब आपको इतना वो एफर्ट नहीं करनी पड़ती। जस्ट आपने इसको ओपन किया और इसके बाद आपने इसको अपने फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना है, और 10-15 मिनट तक आपने इसको अपनी स्किन के ऊपर छोड़ देना है। उसके बाद अपना कोई भी घर का काम कर लें, टीवी देख लें, कुछ भी कर लें, और उसके बाद आपने इसको आराम से पील ऑफ कर देना है। और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सीरम होता है जो आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है। आप इतनी लंबी चौड़ी स्किन केयर ना करें, एक दो जो स्टेप है वो आप डेली ज़रूर कर लिया करें। और मैं इस तरह की हल्की फुल्की जो स्किन केयर है ना वो मैं हफ्ते में एक या दो दफ़ा ज़रूर करती हूँ। इससे तो ये होता है आपकी स्किन भी नीट एंड क्लीन रहती है, जो ऊपर हमारी डेड स्किन होती है वो भी साथ साथ रिमूव हो जाती है क्लींजर से, स्क्रब करने से, तो इसका ये भी बेनिफिट होता है। और दूसरा फिर आपकी जो स्किन है वो सॉफ्ट सी रहती है और नीट एंड क्लीन रहती है। उसके बाद अगर आप मेकअप भी करते हैं तो फिर भी वो भी आपको बहुत अच्छा, उसका जो फाउंडेशन वगैरह अप्लाई करते हैं उसके बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। अदरवाइज़ अगर आप डेली मेकअप करते हैं, ऑफिस वगैरह जाते हैं, हल्का सा भी अगर आप करें तो उसके बाद भी क्लींजिंग करना या स्क्रब करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए फिर डेली अगर आप ना भी करो तो हफ्ते में एक या दो दफ़ा तो मस्ट आपको करनी चाहिए। और इस शीट मास्क को अपने फेस के ऊपर अच्छे से कवर कर लें। 1 मिनट लगता है इसको अप्लाई करने में, इजीली ये अप्लाई हो जाता है। और अपनी आइज़ के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर लें, और उसके बाद आपने इसको 10-15 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। और ये मुझे शीट मास्क इतने ईजी लगते हैं अप्लाई करना, और इतने अच्छे इनके बेनिफिट्स हैं कि जब भी ये मेरे पास ख़त्म हो जाते हैं मैं इनको दोबारा रीस्टॉक कर लेती हूँ, और हफ्ते में एक दफ़ा तो मैं इनको मस्ट अप्लाई करती हूँ। इस तरह से आप अपने आइज़ के ऊपर, अपने पूरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई करने के बाद आप इसको छोड़ दें 10 से 15 मिनट तक के लिए, और फिर उसके बाद अपना कोई भी काम करें, अपने लिप्स के ऊपर भी लगा दें ताकि जो इसके अंदर सीरम वगैरह वो आपके पूरे फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाए। और फिर 10 मिनट तक के लिए मैं आराम से बैठ जाती हूँ। इतना रिलैक्स होता है ना, इतना सुकून मिलता है ना आंखें बंद करके, और उसके ऊपर थोड़ा सा ये ठंडा ठंडा भी लग रहा होता है ना तो बहुत ही सुकून मिलता है।
और जब हम कोई भी स्क्रब यूज़ करते हैं या डीप क्लिनजिंग करते हैं ना, तो उसके बाद कोई भी सीरम ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, जिससे आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हुए होते हैं, तो उसके अंदर जो भी आप सीरम वगैरह अप्लाई करते हो ना, वो अच्छे से आपके पोर्स में जाता है और जिससे फिर उसके जो फ़ायदा है ना वो आपको बड़े अच्छे से मिल जाता है। आपके जो पोर्स वगैरह वो भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। और 15 मिनट बाद मैंने इसको उतार दिया था और मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट लग रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत अच्छा सा जो मॉइस्चराइज़र है ना वो मैंने अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद मैंने सन ब्लॉक अप्लाई किया और ये मैं यहाँ पे सईद गनी का जो सन ब्लॉक है ना, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। और सन ब्लॉक आपको मस्ट यूज़ करना चाहिए मॉर्निंग में भी और नाइट में भी, क्योंकि नाइट में हम मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो उसमें भी यूवी रेज होती हैं जो कि आपकी स्किन को डैमेज कर सकती हैं। तो इसलिए डे में तो मस्ट यूज़ करना चाहिए। मैं मॉर्निंग में ही यूज़ करती हूँ और इतना यूज़ करना चाहिए जो कि आपकी 3 फिंगर्स के ऊपर आ जाए। और ये मैंने अच्छे से अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई किया है और ये मैं अभी रिसेंटली परचेज़ किया और तकरीबन 4-5 दिन हो गए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। जो ये सईद गनी का सन ब्लॉक है, अच्छा सन ब्लॉक है, वाइट कास्ट नहीं है इसकी और बहुत अच्छे से आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई हो जाता है और ना ही बहुत ज़्यादा ऑयली फील होता है आपकी स्किन के ऊपर और ना ही बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को मैट कर देता है। उसके बाद मैंने हल्का सा लिप ग्लॉस अप्लाई किया थोड़ा सा लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए और उसके बाद 3-4 घंटे तक आप फाउंडेशन अप्लाई ना करें, उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सीरम है ये भी बहुत अच्छा है, इसको आप मेकअप करने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्किन केयर रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। और इवन अगर आप फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले इसको अप्लाई करते हैं ना, तो आपकी फाउंडेशन इतनी अच्छे से ब्लेंड हो जाती है और इतनी फ्लॉलेस लगती है। अच्छा, जो ये शी ग्लैम की फाउंडेशन है ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई है और ये मैंने अभी रिसेंटली मंगवाई है। अभी मैं इसको यूज़ करूँगी तो फिर पता चलेगा कि इसके कैसे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, शी ग्लैम के मैंने जो लिक्विड ब्लश ऑन्स हैं वो मंगवाए थे, वो मैंने अप्लाई किए हैं, यूज़ किए हैं, मुझे इतने अच्छे लगे ना, तो फिर मैंने ये फाउंडेशन भी इनकी मंगवाई है। काफ़ी मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे और इसकी जो पैकिंग है ना वो मुझे इतनी अच्छी लगी है, इतनी सिक्योर पैकिंग थी और इस तरह से इसको अच्छे से रैप करके और उसके बाद इस तरह से जो इसकी इंटरनल पैकिंग है वो भी इतनी खूबसूरत है। एक छोटा सा पाउच है, उसके अंदर से आपके जो ये फाउंडेशन है वो निकलती है और इसके साथ पंप भी है। और मतलब बहुत सी फाउंडेशन है जिनके साथ पंप नहीं होता, जो एक्सपेंसिव इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उनके साथ पंप नहीं होता, जैसे मैक की हो गई या स्टेल ऑर्डर की मेरे पास है तो उनके साथ पंप नहीं है। तो इसकी अच्छी बात ये मुझे लगी कि इसके साथ पंप भी है। और शी ग्लैम की जितनी भी प्रोडक्ट्स मिलती हैं ये आपको मोस्टली ऑनलाइन ही मिलती हैं पाकिस्तान में, तो जब भी आप इनकी कोई भी प्रोडक्ट मंगवाएं ना तो शेड अच्छे से चेक कर, क्योंकि जब आप ऑनलाइन मेकअप की कोई भी चीज़ मंगवाते हो ना तो उसका शेड सही से पता नहीं चलता। समटाइम तो बिल्कुल सेम शेड आते हैं और समटाइम ऐसे होता है कि अगर बहुत ज़्यादा वो देखने में डार्क शेड था तो वो जब आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, या फिर ऐसे भी होता है कि वो पिक्चर में लाइट लग रहा होता है बट जब आप अप्लाई करते हो तो वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है। और मुझे ये शी ग्लैम के ब्लश ऑन्स इतने अच्छे लगते हैं, इतने ईजीली अप्लाई हो जाते हैं, इतनी ईजीली ये ब्लेंड हो जाते हैं ना। आप फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आप इसको अप्लाई करें, हल्का सा भी अगर आपने एक डॉट भी अप्लाई किया ना तो इतनी ये पिगमेंटेड है ना, इतने अच्छे से आपकी चिक्स के ऊपर शेड आता है, इतना खूबसूरत इसका शेड आता है ना। और उसके बाद इसको आप हल्का सा जो पाउडर ब्लश होता है उसके किसी भी लाइट शेड के साथ इसको सेट कर ले और इतना लॉन्ग लास्टिंग रहता है। मतलब अगर आपने पूरा दिन भी इसको लगाया हुआ है ना तो ये कहीं से भी ये आपको इसका कलर ख़राब नहीं होगा, इतने खूबसूरत इसके शेड है। और उसके बाद फिर किचन में जाके थोड़े से काम किए। अच्छा, मैं मलाई का मक्खन घर पे बनाती हूँ, इतना अच्छा माशाल्लाह बनता है ना और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं पराठे के ऊपर मक्खन लगा के। एक तो हेल्दी भी होता है और फिर आप अपने हाथ से बनाती हो तो वो भी साफ़ सुथरा, मतलब घर का आप बना लेते हो तो बहुत ही आराम से बन जाता है। 2-3 डब्बे जब मलाई के इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके बाद फिर मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके तो आराम से मैं इसको घर का मक्खन बना लेती हूँ, इतना अच्छा बनता है और माशाल्लाह बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। और इसके अलावा मुझे भी पराठे के ऊपर मक्खन लगा के इतना पसंद है, इतना मज़े का लगता है ना। छोटे होते हम पराठे के ऊपर मक्खन लगा के खाते थे, इतना मज़े का लगता था ना और उस टाइम दिल भी नहीं करता था इतना खा। अब दिल करता है तो अब ज़ाहिर है आप खा नहीं सकते कि पराठे खाए तो फिर ज़ाहिर है वेट कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, पर बच्चे अभी छोटे हैं तो इसलिए
उनको तो देना ज़रूरी है। तो कभी कभी खा भी लेते हैं, जैसे कोई मज़े का सालन बना हो, दाल बनी हो या चने बने हो, तो उसके साथ पराठे इतने मज़े के लगते हैं ना, ऊपर मक्खन ताज़ा ताज़ा रखा हो, माय गॉड इतना मज़े का लगता है ना। और कभी कभी मैं ऐसे करती हूँ, मक्खन से देसी घी भी बना लेती हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। एक तो उसको खड़े होकर उसको पकाना पड़ता है कि कहीं जल नहीं जाए, और फिर उसके बाद उसको अलहदा बर्तन में डाल के आप रखो, और फिर जब ठंडा हो जाए तो फिर उसको आप फ्रिज में रखो, तो वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम होता है। तो इसलिए मुझे मक्खन बनाना ईजी रहता है, तो मैं वही बना लेती हूँ। एक ही चीज़ है ना, और ये है कि मक्खन जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब आप नीचे रख सकते हो, उसको आप फ्रीज़र में रखना पड़ता है। तो मैं 3-4 डब्बे बना के ऊपर फ्रीज़र में रख लेती हूँ, और फिर जब ज़रूरत होती है एक छोटा डब्बा निकाला और उसको यूज़ किया, जब वो ख़त्म हो गया तो फिर दूसरा निकाल के तो फिर उसको यूज़ कर लिया। मतलब इस तरह ठीक रहता है, तो ये मुझे ईजी रहता है, तो मैं इसी तरह ही करती हूँ। और इसके अलावा फिर फ्रीज़र में जगह बनाना भी एक अलग टास्क होता है। थोड़ा सा चीज़ों को आगे पीछे करें तो काफ़ी जगह बन जाती है। समटाइम ऐसे ही हम चीज़ें रख देते हैं, तो लेकिन उनको सेट करें तो फिर हो जाता है। उसके बाद मैंने और बच्चों ने हमने केक खाया, और फिर रेस्ट करने के बाद शाम को मैं बच्चों को नीचे पार्क में ले गई। बच्चों ने वहाँ पे खूब सारा खेला और मैंने भी टाइम स्पेंड किया। इसके अलावा ये पोंड्स का जो सुपर लाइट जेल है, ये भी बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इवन अगर आपकी स्किन ऑयली है ना, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट वेट भी है और इसके अलावा नॉन स्टिकी है। इवन आप समर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं और विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, मेकअप करने से पहले, और वैसे डेली रूटीन में आप इसको यूज़ करें। ये भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, और इसकी जो प्राइस है वो आई थिंक 700-800 तक है। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, यानी अगर आपकी जो स्किन है वो सुपर ड्राई है तो फिर आप इसको यूज़ करें, और अगर इतनी ड्राई नहीं है, इतनी आपको ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की, तो फिर आप ये यूज़ करें। ये इसको तो मैं समर्स में भी यूज़ करती हूँ, फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले या मेकअप करने से पहले, तो विंटर्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है।